बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आप सबके बीच फिर से व्याकरण की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कल की कक्षा में मैंने आप सबों को क्रिया के बारे में बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है, कैसे कैसे क्रिया शब्द होते हैं, उसके बारे में विस्तृत तौर पर मैंने बताया था। क्रिया के बारे में मैंने बताया था कि वैसे शब्द जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताया था। इसको देखने के लिए आप हमारी पिछली कक्षा का भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली कक्षा का भी वीडियो आप देखें और विषय लाभान्वित। कल मैंने बताया था कि कल मैं आप सबों के बीच विशेषण चैप्टर लेकर के आऊँगा और आज मैं आप सबको बीच विशेषण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर ध्यान से पढ़ें, देखें और समझें। अभी मैं विशेषण का मतलब होता है वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। बहुत बच्चों में भ्रांति हो जाती है, क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर नहीं कर पाता है, थोड़ा सा परिभाषा इधर से उधर हो जाती है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है जो शब्द, वह विशेषण कहलाता है, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो दोनों विशेषताएं अलग होती है, क्रिया की विशेषता होती है और दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है। तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे आप कोई अगर वाक्य की रचना करते हैं तो आपके मन में दुविधा होगी कि बागीचे में 4 लड़के थे और चारों फूल तोड़ रहे थे और फूल सुंदर था। तो इसमें 2-3 प्रश्न, तीनों वाक्य से 2-3 प्रश्न निकल रहा है। फूल कैसे थे, देखने में कैसे थे और कितने लड़के उसको तोड़ रहे हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब देने वाला जो शब्द होगा वह विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने बताया कि बागीचे में फूल कैसे थे, तो रंग बिरंगे। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे थे। फूल देखने में कैसे लग रहे थे? तो सुंदर लग रहे थे, सुंदर। और कितने लड़के फूल तोड़े? तो 4 लड़के फूल तोड़े। तो ये दुविधा आपकी खत्म हो गई और ये पता भी चल रहा है कि फूल की विशेषता क्या है, वह रंग बिरंगा था। देखने में कैसा था फूल? तो सुंदर था। कितने लड़कों ने फूल तोड़ा? तो 4 लड़कों ने फूल तोड़ा। तो ये दुविधा समाप्त हो जाती है। इन दुविधाओं को समाप्त करने के लिए और वाक्य को, शब्द को विशिष्टता प्रदान करने के लिए हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं और विशेषण का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। फिर से मैं एक बार बता दूं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण में मुख्य तौर पर 2 चीज होते हैं, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण बता दूं कि जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बतलाई जाए वह विशेषण कहलाएगा और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम की विशेषता है कि वह अच्छा है, तो अच्छा विशेषण हुआ और राम विशेष्य हुआ। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? राम की। क्या विशेषता बतलाई जा रही है? उसके अच्छेपन की विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ राम विशेष्य हुआ और अच्छा विशेषण हुआ। ये विशेषण और विशेष्य हुआ। एक पॉइंट और आता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है, वैसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ थोड़ा शरारती, बहुत बुद्धिमान। शरारती विशेषण हुआ, बुद्धिमान विशेषण हुआ। लेकिन थोड़ा शरारती मतलब काम चलने लायक शरारती है। तो ये जो थोड़ा हुआ, अगर बहुत रहता तो ये थोड़ा बहुत दोनों। बहुत बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, ये कम, थोड़ा, बहुत, ये सब जो हुआ यह प्रविशेषण हुआ। ये सब शब्द क्या बतला रहे हैं? तो विशेषण की विशेषता बतला रहे हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अब होता है कि विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। विशेषण को अध्ययन के हिसाब से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण और पांचवा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। 5 भेद है विशेषण के। सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सर्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यह है कि वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, अवस्था, रूप, आकार, स्वाद आदि का बोध कराएं, वैसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, ये सब गुण बता रहा है। दोष भी बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। रूप बताने वाले को, आकार बताने वाले को, दशा बताने वाले को, दिशा बताने वाले को, अवस्था बताने वाले को, इन सभी शब्दों विशेषण शब्दों को गुणवाचक श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब होता है वैसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, तो उनकी संख्या कितनी है। संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या कितनी है, 2, 4, 3, 5, 8, 10, 12, 14, ये निश्चित संख्या हो। और अनिश्चित का मतलब हो गया, अनिश्चित का मतलब हो गया थोड़ा, जितना, उतना, ये अनिश्चित हुआ। कितना है तो अनिश्चित है। इसके बाद में है संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है वैसे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, जिनको मापा या तौला जा सकता है, और उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में विभक्त किया गया था कि निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, तो परिमाण में भी आ जाता है निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण का मतलब हो गया 2 किलो दूध, 5 किलो आम, 1 किलो संतरा, ये निश्चित परिमाणवाचक हुआ। 5 तोला सोना निश्चित परिमाणवाचक हुआ। और अनिश्चित में आ जाता है थोड़ा दूध, ज्यादा पानी गिरा हुआ, थोड़ा ज्यादा, ये सब जो हुआ ये अनिश्चित परिमाण हुआ। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है वैसे विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं तो संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वैसे विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं और विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, वैसे शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण करते हैं। जैसे वह लड़की अच्छा गाती है। कौन लड़की? यह नाम नहीं है, वह लड़की अच्छा गाती है। यह किताब मनोहर की है। वह, यह जैसे जो विशेषण होते हैं वह सर्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है। और 5वां विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे नागपुर, नागपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष स्थान का नाम है। इलाहाबाद, इलाहाबाद भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो नागपुर से नागपुरी, इलाहाबाद से इलाहाबादी जैसे जो विशेषण हुए, भारत से भारतीय जैसे जो विशेषण हुए, वो व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। ये विशेषण के 5 भेद थे। सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सर्वनामिक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहाँ होती है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। विशेषण शब्द बढ़ते जाते हैं, 3 अवस्थाओं में बढ़ते हैं। एक तो होती है मूलावस्था, जैसे किसी विशेषण का हमने प्रयोग किया तो मूल जो विशेषण शब्द है उसका प्रयोग करें। और उसकी होती है उत्तरावस्था, उससे थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ से ज्यादा बेहतर होगा श्रेष्ठतर, तो ये उत्तरावस्था कहलाती है। और वही अगर श्रेष्ठतम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसकी उत्तमा व्यवस्था कहलाती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। जैसे न्यून से न्यून, न्यून, न्यूनतर और न्यूनतर, ये विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है। जो भी विशेषण शब्द होंगे उनको 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब होता है विशेषण की रचना। विशेषण की रचना 2 तौर पर की जाती है।
मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण का मतलब ये होता है कि वैसे विशेषण शब्द जो जिनकी रचना ही हुई है विशेषण के लिए, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ये सब जो विशेषण हुआ ये मूल विशेषण की श्रेणी में आते हैं। इन विशेषण शब्दों को मूल विशेषण की श्रेणी में रखा गया है। ये सब विशेषण ही मूल रूप से होते हैं। और यौगिक विशेषण का मतलब होता है, यौगिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था, यौगिक का मतलब होता है मिला हुआ। तो वैसे विशेषण जो किसी संज्ञा से मिले करके विशेषण का रूप काम करते हैं वे यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ष से वार्षिक, पुष्प से पुष्पित। वर्ष से, वर्ष एक संज्ञा है, पुष्प एक संज्ञा है और पुष्पित ये विशेषण हो गया, वार्षिक एक विशेषण हो गया। तो ये विशेषण की रचना दो तरह से होती है, मूल अवस्था और यौगिक अवस्था। ये विशेषण के दो प्रकार थे। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषता बतलाई जाए वह विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण को अध्ययन के हिसाब से 5 भागों में विभक्त किया गया है। वो 5 है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण चैप्टर था। अगली कक्षा में मैं फिर आप सबको लिए समास लेकर आऊंगा और समास के बारे में आप सबको पढ़ाऊंगा। आप अपने पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ जब भी समय मिले, सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, जब भी समय मिले आप यूट्यूब चैनल को खोलें। विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है विद्यापति पब्लिक स्कूल से, उस चैनल को खोलें और बहुत सारे शिक्षकों का वीडियो क्लास की क्लास वहाँ अपलोड किया गया हुआ है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से सबको खोलें, सबको पढ़ें, सबको देखें, सबको याद करें और जीवन आपका एक उज्जवल और सफल हो, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।